Good morning, students. In the previous class, we have seen how to solve the how to find out the square root by using the long division method, under which we have seen two examples also. One is of a number and second is of decimal numbers. So, in today class, we will see a one another topic related to the long division method. सो लेट अस स्टार्ट। आप लोग सभी ने देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है आप सभी ने समझ लिया बेसिक। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पर्सनली बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जिस जिस स्टेप पे भी आपको डाउट हो रहा हो। एक बार फिर हम रिवाइज़ करते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करते थे इसके लिए, और इसमें हम एक एडिशन है। अब हम डेसिमल प्लेसेस के लिए जैसे सॉल्व कर रहे थे उसमें एक टर्म एक एक्स्ट्रा आ जाएगा कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 नहीं 1 तो आएगा ही अगर डेसिमल है तो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आ जाएंगी। प्रोसेस सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, प्रोसेस विल बी द सेम बट द अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विल गेट डिफर। मीन्स हम उसे जो सॉल्व करने का जो अप्रोच है वहाँ पे हम जो पेयरिंग कर रहे थे उसमें डिफरेंस आएंगे। पेयरिंग अभी भी दो नंबर के ही पेयर होगा, बस ये रहेगा कि हमको ऐड करने जाएंगे कुछ नंबर्स, खुद से मैनुअली हमें ऐड करने पड़ेंगे। वो कुछ नंबर नहीं है, सिर्फ एक नंबर है वो ज़ीरो है आपका, आपको हमेशा ज़ीरो ही उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड इन द सेंस आपको उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। So let us see one example. Before coming to the example number 18, एक हम we will see one another example. हम लोग एग्जाम्पल 13 भी सॉल्व किया है, 14 भी हमने सॉल्व करके देखा है। Let us see example number 15. We have to find the square root of 8772. ओके, सो हमें किसका निकालना है? 8772 का। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना रहता था, जब इस तरह से नंबर हमें मिलेंगे तो हमें सबसे पहले पेयरिंग करनी है। किस साइड से? राइट साइड से हमें मूव करना है लेफ़्ट की तरफ। तो राइट साइड से सबसे पहले आप देखिए दो नंबर हमें मिल गए 7 एंड 2, एक पेयर ये हो गया। अगेन 2 नंबर्स अवेलेबल है 8 एंड 7, तो एक पेयर ये हो गया। आफ्टर डेट व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक नंबर एज्यूम करना है जो कि हमारे फर्स्ट पेयर है, या तो उसके इक्वल हो या उससे लेस हो, मोस्ट क्लोजेस्ट लेस हो, मीन्स उसे सबसे ज़्यादा पास होना चाहिए नंबर। अब 87 है, मीन्स यहाँ जो नंबर लिखेंगे हमें स्क्वायर में नंबर लिखना है, मतलब 3 इंटू 3 9, यानी जो यहाँ आप डिविज़र में नंबर लिखेंगे सेम नंबर आपको कोशेंट में भी लिखना है। आपको ऐसा कुछ नंबर एज्यूम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब देखिए अब 87 है, 87 के क्लोजेस्ट कौन से स्क्वायर हो सकता है? 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। मीन्स 87 के सबसे क्लोजेस्ट है 81, और सबसे क्लोज ये कि हमें है या तो उसके इक्वल लेना है। आप हो सकता है कि 84 मिल रहा हो, वो ज़्यादा क्लोज होगा। नंबर गिवन है उससे लेस वाला नंबर ले हैं। 9 एंड इन द क्वेश्चन 9 9 9 ज़ 81, द रिमेनिंग इज 6, ज़ीरो हो जाएगा। ये जो मैंने क्रॉस किया है इसे ज़ीरो कर सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को नीचे फिर लिख देंगे 72, ये पेयर में आएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डिविज़र था उसमें क्वोशेंट को आपको ऐड करना है, मीन्स +9 करना है, फिर ये हो जाएगा आपका 18। अब 18 है, अब 18 से आप क्या ऐसा नंबर लिखेंगे कि वो 672 आ जाए या उससे लेस आए। ओके, तो आप खुद एज्यूम करिए 18 वन ज़ा, अगर ये यहाँ पे जो आप लिखे को मिल रहा है 364। ओके, अगर मैं यहाँ पे
183 करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 183 इंटू 3 549। 672 तो अभी भी नहीं मिला है, 184 करके हम देखते हैं। 184 इंटू 4 वो आ रहा है आपका 736, जो कि एक्सीड कर रहा है 672 से। तो मीन्स मोस्ट कौन सा है आपका, है ना। आपको जो क्वेश्चन जो डिवीजन नंबर लेने पे लेना है तो 183 मीन्स आपका डिवीज़र अब बड़ा हो गया है किससे, आपके रिमेनिंग पोर्शन से। डिवीज़र अब आपका बड़ा हो गया है रिमेनिंग पोर्शन से। सो व्हाट यू विल डू नाउ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ज़ीरो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ज़ीरो तो हम पीछे नंबर्स में लगा सकते हैं, इसमें हमने बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि आप एक काम करिएगा, यहाँ पे डेसिमल, सॉरी, ये आपका क्या था 2, आप यहाँ पे डेसिमल लगा के कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए मैं अगर उसको बोलता हूँ 2, तो उसको मैं 2.00 लिख सकता हूँ। 2 पॉइंट मीन्स डेसिमल है ना, 2.00 इज इक्वल टू 2 होता है, या 2.00 और मैं 2 जीरो ऐड कर दूँ तो वो भी वो 2 ही कहलाएगा। मीन्स ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सेम प्रोसेस मैं 8772 करूँ और यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 जीरो ऐड कर दूँ तो उससे कोई डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी आपका जो नंबर है वो 8772 ही है। 2.0000 इज इक्वल टू 2। आप 2 के डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दीजिए वो हमेशा 2 के इक्वल ही रहेगा। हाँ, अगर डेसिमल के बाद आप अगर कोई दूसरा नंबर लगाते हैं जैसे 1 2 यानी कोई भी नेचुरल नंबर को आप यूज़ करते हैं, तब फिर वो 2 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब आप ज़ीरो को उसके बाद लिखेंगे डेसिमल के, तो हमेशा 2 के इक्वल रहेगा। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की। अब हम पेयरिंग में ले रहे हैं तो मैंने दो ज़ीरो ले लिए, 0 एंड 0, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 123 जो है वो लेस हो गया किससे, 183 से। और अब देखिए जब आप डिवीज़न करने जाएंगे 123 का यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 183, अब यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में फिर कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इससे ग्रेटर नंबर लेना लगेगा। 123 के साथ अगर आप सिंगल जीरो करेंगे तो देखिए वो तो भी लेस हो जाएगा, तो मीन्स आपको 2 जीरो ऐड करना ही पड़ेगा, इसीलिए 2 जीरो हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब 183 है तो वहाँ कौन सा नंबर लूँ, तो मान लीजिए अगर आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, 185 लूँ कि 186 लूँ, 1836 लूँ, 1835 लूँ, 1837 लूँ। अब मुझे पता है कि जैसे 1836 सबसे क्लोजेस्ट है, क्योंकि ये 3 के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया था डेसिमल का जब जब ज़ीरो उतर जाता है तो आपको क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाना रहता है। ओके, तो 183 यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 183 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका 11196, क्या आएगा 96। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1104, 1104। क्योंकि यहाँ पे 6 है तो आपको यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1104। अब 1104 है, अब देखिए तब भी ये नंबर क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। अभी भी ये नंबर क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। मीन्स 1836 ग्रेटर हो गया, आपका डिवीजर ग्रेटर हो गया है किससे, डिविडेंड से। तो उस कंडीशन में तो वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं 10/22 लिखूंगा तो वो सॉल्व होगा, लेकिन वो डेसिमल में जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए इसलिए डेसिमल में जा रहा है ये पोर्शन। ये क्यों डेसिमल में जा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से कंडीशन बन गई है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल हो गया, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया। हाउ, क्योंकि ये डिवीजन का मेथड होता है ना, 2/1 जैसे लिखते हैं, 5/10, ये एक डिवीजन मेथड है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, आपको जो डिविडेंड है वो ग्रेटर हो गया, लेकिन आपका जो डिवाइज़र है वो स्मॉल हो गया। तो अगर हमको पूछेगा कि खाली
फर्स्ट प्लेस, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक बताना है। तो हम क्या मिला 93.6 उसका आंसर है। लेकिन अगर वो हमें बोलेगा कि 2 प्लेस तक, अगर हमें बोल दिया कि डेसिमल के अप टू 2 प्लेसेस तक, मतलब इसके बाद मुझे एक और नंबर निकालना है, तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे लिखिएगा, इस जगह पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे फिर 0 0 लिखिएगा और एक पेयरिंग बनाइएगा। और लास्ट में जो आपको 1104 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपको लास्ट में रिमाइंडर क्या मिला है 1104, मान लीजिए ये आपको मिला 1104, तो उसके बाद फिर आप पे उतार देंगे 2 0 को। अब फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन करना सॉल्व करेंगे 1836। अच्छा, एक गलती की हमने यहाँ पे 183 था, 183 जब ये आया था तो हम क्या करते हैं उसमें हम अपना कोशेंट को ऐड करते हैं, तो ये यहाँ पे सॉरी 1836 होगा, क्योंकि 183 में हम 3 ऐड करेंगे क्योंकि हमारा कोशेंट क्या था उस समय 3 था, तो वही चीज़ को यहाँ पे ऐड करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, ये मिस्टेक हो जाती कई बार। ओके, तो ये 183 में आप 3 को ऐड करेंगे तो 186 हो जाएगा वो। और फिर आपको क्या होगा, उसके बाद आपको यूनिट प्लेस में फिर ऐसा नंबर सर्च करना है कि जिसको आप उससे मल्टीप्लाई करें तो उसके मोस्ट क्लोजेस्ट हो, मीन्स जो रिमेनिंग पोर्शन से आपको डिवीजन करना है, जो आपको लास्ट में पोर्शन मिल रहा है उसके मोस्ट क्लोजेस्ट हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस, एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें खाली सिंगल प्लेस तक निकालना था तो 93.6 मिला। अगर इसके आगे भी जाना है तो हम 0 0 के हम फिर यूज़ करेंगे। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे, हम एक और सॉल्व करते हैं इसी टाइप का जिसमें अप टू 2 प्लेसेस लिखा हुआ है। ओके, अप टू 3 प्लेसेस लिखा हुआ है। सी द एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मीन्स डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपको आंसर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 2, उसको डिवीजन वाला वो बनाएंगे 2 पॉइंट। अब 2 दिया है तो उसके बाद मैं डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लगा सकता हूँ, तो मैं पहले 1, अब मुझे ले सकता हूँ, ये पहले से मुझे पता है इसलिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल स्टार्टिंग में दो नंबर लीजिए और उसका एक पेयर बनाइए और सॉल्व करना चालू कीजिए। अब 2 है, यहाँ पे मैं क्या ऐसा नंबर लूँ, डिविज़र लूँ कि वो 2 आए, 1 इंटू 1 लूँगा। ओके, एंड द क्वोशिएंट विल बी 1, 1 इंटू 1 1, आपको ये मिला 1। अब इसके बाद क्या करूँगा, ये अब डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 जीरोस है तो इनको मैं नीचे उतारूँगा और यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूँगा। अब ये 1 है, 1 में वो आपको क्वोशिएंट को ऐड करना है, जो हम पिछले बार भूल गए थे वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। आपको क्वोशिएंट को ऐड करना है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो 1 के साथ फिर +1 करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आप रखेंगे कि वो 100 आ जाए या 100 से कम। 24 25 इंटू 5 100 चाहिए, तो मोस्ट क्लोजेस्ट कौन सा है 24, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्वोशिएंट में भी 4 लिखेंगे, यानी 2 के बाद यूनिट प्लेस में आ जाएगा 4 और आपके क्वोशिएंट में भी क्या आ जाएगा 4, मीन्स 1.4। अब देखिए हमें 1 प्लेस तक मिल गया, डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस बोले, हमें फर्स्ट प्लेस तक मिल रहा है अब हमें आंसर। और 24 इंटू 4 96, 96 मीन्स 4 रिमेनिंग। अब देखिए अब यहाँ पे मुझे ख़त्म हो गया 24 क्या है, 24 के साथ आपको अगर अब नेक्स्ट डिवीजन को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ 4 था क्वेश्चन में, उसे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28, मीन्स 28 डैश यहाँ पे कुछ है, वो नंबर हमें निकालना है क्या है, वो नंबर को हमें डिवाइड करना है 4 से, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, मीन्स आपको वो एकदम निगेटिव मिलेगा, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसके नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर 0 की पेयरिंग लेंगे आप। तो यहाँ पे आप करिए 0 0 एक पेयर और लीजिए, क्योंकि अभी हमें खाली सिंगल प्लेस तक सिंगल डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर मिला है, हमें 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। मैं 4 के बाद कोई यहाँ वैल्यू एक और, तो 4 के बाद ये 0 अपने आप नीचे आ जाएंगे। अब देखिए 400 है, अब ये 400 280 में मैं ऐसा क्या लिखूँ कि 400 आए या 400 से लेस है,
तो 281 को करके देखते हैं पहले, क्योंकि बहुत उसके क्लोज लग रहा है ये नंबर। 281 इंटू 1 तो 281 ही होगा। ओके, 282 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और प्लस वो 1 कैरी का, तो मीन्स 564। तो पहला आ रहा है 281, उसके बाद आ रहा है 564, और 564 ग्रेटर है 400 से, और उससे सबसे क्लोजेस्ट फिर क्या हो जा रहा है 281। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यूनिट प्लेस में 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। ठीक, अब इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 281 से ही, तो हमें क्या मिल रहा है 119 119 मिल रहा है हमें। माइनस का साइन है, 119 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 1 लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1। 1.41 अभी मिल चुका है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें मिला। अभी हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। मींस मैं एक और ज़ीरो यहाँ पे पेयरिंग को ऐड करता हूँ ताकि मुझे सॉल्व कर सकूँ मैं आगे, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने में मैंने बताया कोई इशू नहीं है। अब ये 119 जो मिला है आपको, रिमेनिंग मिला है 119, और वो ज़ीरो जो 2 बने थे फिर यहाँ वो कैरी ऑन में उतर जाएंगे। अब ये 281, आपका क्वेश्चन क्या आया था 1, प्लस कीजिए 1 को यहाँ, तो आ जाएगा 282। ओके, अब 282 के यूनिट प्लेस में, मीन्स इसके लास्ट मोस्ट राइट साइड पोर्शन में आपको ऐसा लिखना है कि वो 11900 आ जाए, या उसे कैलकुलेट करिएगा आप। एक बार 2821 लिखिए, फिर 28 इंटू 2 करिए, फिर 283 लिखिए, उसको 4 लिखिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर इस नंबर से जो एक्सी वाला ही आपका वो नंबर है, जैसे हमें तो 4, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 282 4 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 मीन्स 9, 8 4 ज़ा 32 मीन्स 3 6, हाँ वन सेकेंड, ये आ जाएगा 2, 32 का 2, ओके 1 एंड 1, हाँ ठीक। कितना होगा, ये कैरी इधर लेके आएंगे तो 604 रिमेनिंग है। अब आपको यहाँ पे रुक जाना है सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि आपको ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतना डेसिमल प्लेसेस के बाद आंसर मिलते जाएंगे। बहुत लंबे जा सकते हैं, आपको जितना बोला आपको वहाँ तक सॉल्व करना। अगर अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो सिर्फ आपको सिंगल निकाल के रिमाइंडर तक रुक जाना, जो रिमाइंडर आ रहा है वहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर आपको 3 निकालना है तो आप 0 0 की पेयरिंग करते जाइए, वहाँ पे उसको लास्ट राइट साइड में लिखते जाइए, ऐड करते जाइए, और आपको लास्ट में क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस तक जहाँ मिल जाएगा, या 2 क्वेश्चन में जैसी नीड है 2 या 3 जैसा उसने कहा वहाँ तक आप सॉल्व करिए। आपको ये करना है। कि जब हमने 1.4 0 के पेयर्स को, आप वीडियो को एक बार देखने में हो सकते हैं मेथड ना समझ में आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपको इसमें स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले आपको डिवीज़र कौन सा लेना है, डिवीज़र आपको खुद से अज्यूम करना है, फिर डिवीज़र वही लेना है कि जो स्क्वायर के नंबर में वो आए और जिसकी वैल्यू हमेशा कम हो हमारी डिविडेंड के फर्स्ट पेयर से। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप डिवीज़र से ऐड करना है, फिर वही प्रोसेस अपनाना है जो स्टेप 1 में किए थे। तो ये प्रोसेस, अगर एक जगह भी आप मिस्टेक करेंगे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। See the last topic of your एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये क्वेश्चन है आपको एक एक्सरसाइज 1.5, ये इसको सॉल्व करना है। लास्ट आपका है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं सीखेंगे, इसमें क्यूब रूट में बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए इसके लिए सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया था, जो प्रोसेस से हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे उसी प्रोसेस को रिवर्स करने से स्क्वायर रूट निकल रहा था। क्यूब के लिए निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया, सेम प्रोसेस को रिवर्स कर दे रहा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ। लेट अस टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.6। 343 का आपको निकालना है क्यूब रूट। ओके, 343 का आपको क्यूब रूट निकाल। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो मैंने बताया था वही सिंपल चीज़ है कि आपको क्या करना रहता है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखना है। अब 343 है, मींस यूनिट प्लेस क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गई नहीं। सेम चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पहले भी बताई थी कि ऑड नंबर, अगर यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है तो वो नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होता है। ये देख के आप बता सकते हैं, इसमें आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। आप देखिए नंबर और बताइए किससे डिविजिबल, किससे डिवाइड होगा। अब 343 है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं 343 के लिए कि मैंने बोला था कि जो नंबर से वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 नहीं है, और हमें 5 के बाद आता है 7। 7 से चेक करिए, 7 से डिविजिबल है, 7 से ये डिविजिबल है, तो 7 इंटू 49 आएगा। यहाँ पे आपका क्वोशंट हम लिखते हैं हमेशा, तो वो आया। अब 49 का क्या होगा, 7 2 से नहीं है, 3 से है, 9 + 4 13, 13 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, फिर 7 7 7 सा 49, 7। लास्ट में आपको देखना है जो जो नंबर्स आपने लिए थे डिवाइड करने के लिए, मीन्स डिविज़र के एज ए डिविज़र, वो कितने नंबर्स मिल रहे हैं। एक मिला आपको पहला 7 × 7 × 7। अब हमको पेयरिंग 3 की करनी है, स्क्वायर में 2 की होती है, क्यूब में 3 की होगी, डिफरेंस बस इतना ही है पेयरिंग। तो ये 3 का, और 3 को मिला के एक नंबर लेना है, तो ये क्या आया 7, मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट है 343, 7 का क्यूब रूट है, सॉरी किसका क्यूब रूट है 7, 343 7 मिलेगा हमको। ना वन 9261 के लिए हम देखते हैं, चलिए दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.6, 9261। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, वही चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है क्या, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 डिविजिबल है 3 से है, मीन्स 3 से नंबर डिवाइड होगी है कि नहीं, चेक करिए। 3 + 0 3, 8 11, 11 + 7 18, 18 फिर 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1029। अब इसे चेक करिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 2 से क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑड नंबर वाला प्रोसेस जो हम यूनिट प्लेस देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये होगा। तो इसको हमें करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 343। अब ये 343 होगा कि नहीं होगा, ये 3 से अभी सॉल्व किया था जस्ट हमने 343 का, वो 7 से हो रहा था, तो वो हमें याद है इसलिए हम 7 बोल दे रहे हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप चेक करिए, 3 है यूनिट प्लेस पे तो नहीं होगा, 7 है, सॉरी सम करिए सारे नंबर को, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 3 से नहीं हो सकता है, 5 से हो नहीं सकता, 7 से हो सकता है, 7 7 7 और ये 7 लास्ट में 1, तो हमें क्या मिला 3 के 3 नंबर्स मिले और 7 के 3 नंबर मिले।
at last what we have found by this multiplication process, 3 into 3 into 3 into 7 इंटू 7 इंटू 7, ये मल्टीप्लिकेशन में ना 7 यहाँ कंटिन्यूएशन के। तो देखिए अब हम 3 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर बना हमारा 3 का, एक पेयर बना हमारा 7 का। तो इससे हमें एक मिल जाएगा 3 और इससे हमें एक मिल जाएगा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 3 क्या होता है आपका, हमें जो पेयरिंग बनेंगे उससे सिर्फ एक नंबर लेना है ना। तो 7 टू 3 21 मीन्स 21 क्यूब रूट है किसका, क्यूब रूट है आपके 9261 का। किसका, इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 9261। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे हमने देखा क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम बिगर नंबर के लिए स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट की। आप लास्ट में ये देखिएगा व्हाट वी हैव लर्न। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, इसमें देखिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में, क्योंकि ये मेन जो है हमारा कंक्लूजन रहता है इस चैप्टर का, हमने क्या क्या सीखा है। इसमें सारी वही चीज़ें हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ट्रिपलेट का कैसे करते हैं, हम चेक करना कि ट्रिपलेट है कि नहीं कोई नंबर, पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, वो हमने फाइंड आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है उसके थ्रू। और हमने क्या सीखा था, ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज ऑफ, एंड क्यूब ऑफ अ इवन ऑड चीज़ हमने देखी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स टुडे नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा। एक्सपोनेंट वही है जो हमने अभी पढ़ा है ना, क्यूब और स्क्वायर, ये उसका पार्ट है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट में बहुत कुछ भी हो सकता है। रेस टू द पावर जो मैं टर्म्स यूज़ करता था, 2 रेस टू द पावर 2, 2 रेस टू द पावर 6, तो जो पावर्स होते हैं सारे उन्हीं का ही यहाँ पे आपको एक तरीके से कैलकुलेशन और मैथ्स आपको दिखाई देगा। तो अराउंड 5 और 6, 4 to 5 वीडियोज़ आर देयर ऑफ चैप्टर नंबर 1। आप एक बार फिर रिवाइज़ करिए और आप सॉल्व करिए इसे सारे क्वेश्चन को। और लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें थोड़ा सा एक आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जहाँ पे डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी डाउट होगा आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।